हेलो दोस्तों, मैं देवेश बाथम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DS स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज अपन अपने 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अपने महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनके, जो प्रथम पुरस्कार हुए हैं उनके। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपन बात करते हैं अपना प्रथम क्वेश्चन की। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? दोस्तों, ऑप्शन है अपने पास साहित्य, इतिहास, नाटक, नृत्य। दोस्तों, आपको पता होगा जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य सृजन पर दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ सन 1964 ईस्वी से किया गया है। चलो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किसके क्षेत्र में? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए। नंबर चौथा ऑप्शन है नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। तो दोस्तों, ये दिया जाता है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए, जिसकी शुरुआत भी 1984 से हुई थी, जैसे कि आपको पता होगा। चलो अपने तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? दोस्तों, इसकी राशि है 11 लाख। ऑप्शन है अपने पास 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख, 51 लाख। तो इसकी राशि है अपने पास 11 लाख, जो कि 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखना होता है, उसी क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का कोई भी नागरिक हो जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में भी लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। 2007 में 5 लाख रुपए कर दिया था, जो वर्तमान में अब 11 लाख रुपए हो चुकी है 2007 में। और 1965 में इसका था 1 लाख रुपया था पुरस्कार राशि, प्रारंभ हुई थी ना जब। ठीक है, अपन अपने चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? किया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों 1954, 1961, 1965 से 1969 से। इसका ऑप्शन है 1900। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना? 1965 से, जो कि श्रीमती रमा जैन और श्री साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा संस्थापित यह संस्थान साहित्यिक पुस्तक प्रकाशित करता है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार नामक 2 पुरस्कार प्रदान करता है, जो साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। चलो, क्वेश्चन अपना 5वां है, उसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? केवल साहित्य से संबंधित है। साहित्य से संबंधित दोस्तों अभी अपन पढ़ के आए हैं, उसका ऑप्शन है इस क्वेश्चन के पुलित्जर, मैसेसे, भारत रत्न और ज्ञानपीठ। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है अपना ऑप्शंस हो जाएगा अपना सही चौथा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य सृजन पर दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ सन 1964 ईस्वी से किया गया। सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्य योगदान पर दिए जाने लगा। अपना छठा क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? किस भाषा में के थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार किस भाषा में थे? ये तो ऑप्शन है हिंदी साहित्य से, बांग्ला साहित्य से, कन्नड़ साहित्य के और मलयालम साहित्य के। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मलयालम साहित्य के, जो कि 1965 में की गई थी इसकी स्थापना। और देश का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य हो। ठीक है, अपना 7वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार है, जिसका नाम बताना जो सबसे पहले पुरस्कारित किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन से अपने इसके जी शंकर
जी शंकर कुरूप, ताराशंकर बंदोपाध्याय, के.वी. पुटप्पा, उमाशंकर जोशी। इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना जी शंकर कुरूप, जो कि कन्नड़ भाषा के लेखक थे, सबसे अधिक 7 बार इस सम्मान को प्राप्त कर चुके हैं। ये जी शंकर कुरूप हैं, वो 7 बार इस भाषा को इस पुरस्कार को प्रदान कर चुके हैं, जो कन्नड़ भाषा के लेखक थे। ठीक है दोस्तों, अपना 8वां क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? हिंदी लेखक कौन था? अपने पास ऑप्शंस हैं H.S. वात्सायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, जो कि हिंदी लेखक थे, जिन्होंने सन 1968 में उनकी कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अपना 9वां क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार। प्रथम महिला, जिसके ऑप्शन है अपने इस क्वेश्चन के, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम। इसके ऑप्शंस में सही होगा अपना महादेवी वर्मा, जो कि उन्हें 1976 में इस पुरस्कार मिला, जो प्रथम प्रस्तुति के लिए प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान को छोड़कर अन्य 2 साहित्यकारों को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमृता प्रीतम को 1981 में मिल चुका है। इसकी कृति थी कागज के कनवास, पंजाबी के लिए था, और 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अपना लास्ट क्वेश्चन है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन हैं अर्जुन पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका अपना उत्तर हो जाएगा साहित्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 1964 में इसका प्रारंभ हुआ था, और सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिए जाने लगा। ठीक है दोस्तों, अपने 10 क्वेश्चन हो गए इन पुरस्कारों पर लेकर, जो प्रथम हुए, कब हुए, किसको दिया। ठीक है दोस्तों, मैं देवेश वातम आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DS स्टडी पॉइंट में। दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।